आज की ये कहानी एक समझदार लड़की की है जिसने अपनी चतुराई से अपनी बात भी मनवा ली और अपने ससुराल को खुशहाल भी बना दिया। शीतल एक समझदार लड़की थी। उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया औरों से एकदम अलग था। शीतल की शादी एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में हुई थी। शीतल के ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर, दो ननद और एक बूढ़ी दादी भी थी। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी, इसीलिए अब घर में उसके अलावा सिर्फ 4 और लोग थे। शादी के बाद जब शीतल घर में आई तो उसने देखा कि उसकी सास बूढ़ी दादी के साथ बड़ा ही रूखा व्यवहार कर रही हैं। उन्हें घर का सबसे छोटा कमरा रहने के लिए दिया गया था। उन्हें पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, खाने के लिए बचा खाना और सोने के लिए टूटी चारपाई दी गई थी। शीतल को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। उसने सोचा कि इतने धन दौलत होने का क्या फायदा जब घर की बुजुर्ग इतने कष्ट में जी रही है। वो बूढ़ी दादी के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसकी सास ने उसे सख्त मना किया था कि ना तो वो बूढ़ी दादी से बात करेगी और ना ही उनका कोई काम करेगी। शीतल बूढ़ी दादी की मदद भी करना चाहती थी और अपनी सास की बात का मान भी रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी किसी हरकत से घर की शांति भंग ना हो जाए और बूढ़ी दादी भी घर के बाकी लोगों की तरह सुकून से अपना जीवन बिता पाए। उसे दादी को देखकर बुरा लगता था कि कैसे वो अंधेरे कमरे में दिन भर पड़ी रहती है और दिन में 2 बार उसकी सास या घर का कोई नौकर उन्हें कमरे में खाना दे जाता है। वो इस घर में मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है। शीतल ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या का एक बेहतरीन हल निकाला। एक दिन उसने देखा कि सास घर में सबके खाने के बाद पतीले में से बचा हुआ चावल निकाल रही थी। वो चावल थोड़ा गीला और चिपचिपा सा था। शीतल खड़ी होकर ध्यान से उस प्लेट को देखने लगी। शीतल की सास ने जब उसे देखा तो उससे पूछा कि बहू, इतने ध्यान से तुम क्या देख रही हो? इस पर शीतल ने कहा कि माँ जी, शादी से पहले मेरी माँ ने समझाया था कि शादी के बाद मुझे ससुराल और वहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, जिससे मैं आपका और घर के लोगों का ख्याल अच्छे से रख पाऊँ। इसीलिए मैं ध्यान से देख रही हूँ कि बुढ़ापे में लोगों को कैसा खाना देते हैं, ताकि मैं भी इसी तरह बुढ़ापे में आपकी सेवा कर पाऊँ। शीतल की बात सुनकर उसकी सास चौंक गई। उसने शीतल से कहा कि नहीं बहू, बुढ़ापे में लोगों को ऐसा खाना थोड़े ही ना देते हैं। वो तो आज नौकरों की लापरवाही से चावल थोड़े ज्यादा पक गए हैं, वरना ऐसा बेस्वाद खाना कोई थोड़े ही ना खा पाएगा। अगर तुम चाहो तो कल से अम्मा का खाना तुम ही बना लेना। शीतल सास की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई। आखिर वो यही तो चाहती थी। वो तुरंत इस बात के लिए मान गई। अब रोज बूढ़ी दादी को गर्मा गर्म चावल और तवे की नरम मुलायम रोटियां मिलने लगी। बूढ़ी दादी बहुत खुश थी। उन्हें सालों बाद गरम और ताज़ा खाना नसीब हो रहा था। कुछ दिनों बाद शीतल बूढ़ी दादी के कमरे में किसी काम से गई। वो झुककर बैठकर ध्यान से दादी के बिस्तर को देख ही रही थी कि उसी वक्त उसकी सास कमरे में आ गई। सास ने शीतल से पूछा कि वो नीचे बैठकर ध्यान से क्या देख रही है। इस पर शीतल ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि बुढ़ापे में सोने के लिए लोगों को कैसा बिस्तर देना चाहिए। इस पर उसकी सास ने कहा कि अरे नहीं, ये बिस्तर तो काफ़ी पुराना है। मैं तो काफ़ी दिन से सोच रही हूँ इसे बदलने की, पर वक्त ही नहीं मिल रहा था। मैं कल ही इसे बदलवा देती हूँ। अगले दिन ही दादी के कमरे के लिए नए बिस्तर, गद्दे और तकिए आ गए। दादी को इस नए बिस्तर से बहुत आराम मिला। कुछ दिनों बाद शीतल छत से कपड़े लाकर उन धुले कपड़ों की तह लगा रही थी। तभी उसके हाथ में दादी की फटी साड़ी आ गई। वो साड़ी कई जगह से फटी हुई थी। उसने वो साड़ी अपने पास रख ली। अब वो सही मौके के इंतजार में थी।
जैसे ही उसने देखा कि उसकी सास उसके कमरे में आ रही है, वो दादी की फटी साड़ी खोलकर बैठ गई। जब उसकी सास कमरे में आई तो उसने देखा कि शीतल ध्यान से साड़ी को देख रही थी। सास ने उससे पूछा कि इतने ध्यान से इस कपड़े को क्यों देख रही हो? इस पर शीतल ने कहा कि देख रही हूं कि बुढ़ापे में घर के बुजुर्गों को कैसे कपड़े देने चाहिए। शीतल की बात सुनकर सास ने शीतल के हाथ से तुरंत वो कपड़ा ले लिया और बोला कि अरे नहीं, ये साड़ी तो काफ़ी पुरानी है। गर्मी और आराम की वजह से अम्मा ये साड़ी पहन लेती हैं, वरना फटे कपड़े भला कौन पहनता है। अम्मा की तो बहुत सारी नई साड़ियाँ हैं। मैं आज ही नौकरों से कहकर निकलवा कर उन्हें साफ करवा लेती हूँ। अगले दिन से दादी को नई और साफ साड़ियाँ मिलने लगी। अम्मा बहुत खुश थी। उन्हें बहुत सालों बाद नए कपड़े पहनने को मिल रहे थे। शीतल की सास ही समझ चुकी थी कि अगर उसने बूढ़ी दादी के साथ बुरा बर्ताव किया तो शीतल भी यही सीखेगी और बुढ़ापे में उसके साथ भी बुरा सलूक ही होगा। इसलिए अब वो दादी से अच्छे से पेश आने लगी। दादी अपनी बहू के बर्ताव में बदलाव देखकर हैरान थी। वो दिल से बहुत खुश थी। उन्हें पता था कि यह सब शीतल के कारण ही मुमकिन हो पाया है। अब शीतल की सास उसे दादी के कमरे में जाने से भी नहीं रोकती थी। शीतल भी घर के काम खत्म करने के बाद दादी के कमरे में जाकर उनकी सेवा करती, उनसे बातें करती। अब बूढ़ी दादी भी खुश थी और घर का सुकून भी बरकरार था। शीतल की चतुराई से आज दादी घर के अकेले कमरे में बैठने के बजाय अपने पूरे परिवार के साथ वक्त बिताती थी। आज की कहानी हमें ये समझाती है कि लोगों को अपनी बात समझाने के लिए हमें उनसे बेवजह की बहस या लड़ाई में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे चीज़ें सुलझने के बजाय और उलझ जाती हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी सूझबूझ से अपनी बात भी रख दें और सामने वाले को पता भी ना चले, क्योंकि कई बार लोग अपने अहम में आपकी राय को भी ज्ञान समझ लेते हैं, जिससे ना सिर्फ बात बिगड़ जाती है बल्कि रिश्तों में भी करवाहट आ जाती है।